जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। यह आपकी रिवीजन सीरीज की छठी क्लास है, ठीक। और इसके पहले आपकी 5 क्लासें हो चुकी है। और जिन लोगों ने पिछली क्लासों को नहीं देखा, सबसे पहले जाकर उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। देखिए आज की इस क्लास का आपका है पहला क्वेश्चन। यह जो आपका क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लग रहे बैठिए। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जा रहा है उन सबको अब बनाने का भी प्रयास करिए, ठीक। और आप आंसर भी इसका कमेंट करिए। और जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखेंगे और उसको नोट भी करते रहेंगे, ठीक। और देखिए जो आपका एसएससी एमटीएस मैथ का जो सिलेबस है वह बिल्कुल कंप्लीट करवाया गया है, ठीक। और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सबसे पहले जाके अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको इस क्लास नोट्स की पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक। और सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर दो, ठीक। तो चलिए देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि एक चुनाव में, देखो ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है क्या कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिला, ठीक। यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित हो गए, कि यहाँ पर इनवैलिड वोट है, ठीक। कि 15% वोट को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या जो है वह कितना, देखो 5,60,000 है, ठीक। 5,60,000 है। तो एक पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या, यहाँ पर आपको वैलिड वोटों की संख्या आपको बताना है, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सबसे पहले क्या बोला इसमें कि ए को कुल मान्य वोटों का कितना 75% यहाँ पर इसको मिला। अगर आप लोग परसेंटेज की जो क्लास है अगर उसको आप बहुत ही अच्छे से अगर पढ़े हुए हैं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका दिया है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिला। यदि कुल वोटों में से 15% वोट को अमान्य घोषित कर दिया गया, कि यहाँ पर 15% क्या है, इनवैलिड है, ठीक। और यहाँ पर जो टोटल जो वोट है वह कितना है, देखो कि 5,60,000, ठीक। जो टोटल वोटों की संख्या वह कितनी है, 5,60,000 है। और इसमें से अगर आप खुद से बताओ कि अगर 15% वोट जो है अगर इनवैलिड है तो वैलिड वोट कितना हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पर जब 15% वोट अगर इनवैलिड है तो यहाँ पर देखो टोटल कितना वोट था, 100%, यही ना। 100% में से जब 15% जब माइनस होगा कि इनवैलिड वाला जो आपका इनवैलिड जो है, जो आपका इनवैलिड जो वोट है, ठीक। अगर इसको जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो आपका कौन सा वोट यहाँ पर आ जाएगा, वैलिड वोट आ जाएगा, ठीक। वैलिड जो वोट है तो यहाँ पर देखो 100 में से जब 15 जब माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 85%, ठीक। यहाँ पर देखो टोटल कितना देखो 85% जो वोट है यह क्या है, वैलिड है, ठीक। तो जब देखो अमान्य वोट को देखो हटा दिया जाए अगर इसमें से तो कितना वोट बचेगा, 85% क्या बचेगा यहाँ पर, वैलिड वोट। तो यहाँ पर जितना वोट दिया है इसमें इसका अगर हम 85% निकालेंगे तो क्या आपको मिल जाएगा, जो वैलिड वोटों की संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है दिया है 5,60,000, इसका हम डायरेक्ट निकाल देंगे कितना, 85% की वैलिड वोट, ठीक। अब इसके बाद जो आगे जो सबसे पहले वाले जो लाइन में बोला है कि एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मत, देखो कुल मान्य वोटों का कितना परसेंट, 75% वोट के बराबर इसमें मिला। कि अब इसका हम कितना निकाल देंगे, 75%, ठीक। अब देखो ध्यान से आप लोग, जब आप देखो यहाँ पर टोटल कितना वोट था, सबसे पहले टोटल वोट कितना था, 5,60,000। इसमें से जब 15% इनवैलिड है तो इसमें वैलिड कितना होगा, 500 में से 15 को माइनस करेंगे आ जाएगा 85। जब हम 85% इस टोटल वोट का जब निकाल देंगे तो वह क्या आ जाएगा, आपका वैलिड वोट आ जाएगा, ठीक। कि मान्य मत आ जाएगा, ठीक। और इसके बाद देखो यहाँ पर, और इसके बाद जब हम इस मान्य मत का जब हम 75% निकाल देंगे तो ए को कितना वोट मिला है तो वह हमको पता चल जाएगा, ठीक। तो इसी को आप कर दो सॉल्व। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, आप यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल मत करो। अगर आप यहाँ पर 0 से 0 को कैंसिल कर दोगे तो यह क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाएगा, ठीक। देखो ध्यान से यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से 25, देखो यह 25 कितना हो जाएगा, 75, 25 चौका कितना हो जाएगा, 100, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर देखो अगर इसको हम 5 से अगर डिवाइड कर देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 और ये कितना हो जाएगा, 17, 25, 85, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, तो 4 से इसको कैंसिल करो, 4 1 4, ठीक। और यहाँ पर देखो 4 1 4 और 4 चौका 16, यहाँ पर कितना हो गया, देखो देखो कितना यहाँ पर हो गया, 1,40,000 ये हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर देखो 0 से 0 यहाँ पर हो गया कैंसिल, 2 1 2, 2 7 कितना हो जाएगा, 14, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया आपका 7,000, ठीक। यहाँ पर आपका कितना बच गया, देखो 7,000 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17, 17 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 17, कितना हो जाएगा यहाँ पर 51, ठीक। तो बराबर यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 000 यहाँ पर उतार लो, 7 कितना हो जाएगा 7 और 5 7 कितना हो जाएगा 35, ठीक।
यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर कितना हो गया, 3,57,000 वोट ए को मिला। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। नोट करो आप लोग इसे। चलिए अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी पर बेस्ड है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और इसका आंसर आप लोग बताओ। आंसर बताओ आप लोग इस क्वेश्चन का। देखो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी है। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या दिया है कि कॉलेज के चुनाव में सचिव पद के विजयी उम्मीदवार को देखो कितना 69% मत प्राप्त हुआ। ठीक, देखो यहाँ पर जो विजयी उम्मीदवार है उसको कितना परसेंट, 69% मत प्राप्त हुआ और उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 मतों से पराजित किया। और कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको टोटल संख्या बताना, कुल विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप लोग, जो यहाँ पर विद्यार्थी संख्या को अगर आप यहाँ पर 100% मान लो, देखो ध्यान से कि यहाँ पर अगर जो टोटल वोट का हो या फिर टोटल विद्यार्थियों जो संख्या, अगर इसको आप 100% यहाँ पर मानो, तो जो सबसे पहले जो इसमें क्या दिया है समझो ध्यान से आप लोग कि देखो कि 100% में से, देखो 100% में से 69% जो यहाँ पर है विजयी वाले को, देखो विजयी उम्मीदवार को मिला। इसमें से देखो कितना कि 69%, 69% विजेता वाले को मिला। ठीक, तो यहाँ पर जो हार गया उसको कितना मिला, तो इसको हम इसमें जब कर देंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 31%। ठीक, 31% जो वोट है किसको मिला, जो हार चुका। ठीक, कि हारने वाले को मिला। तो यहाँ पर देखो बोला आगे क्या है इसमें कि देखो उसने अपने प्रतिद्वंदी को कितने मतों से हराया। देखो उसने अपने प्रतिद्वंदी को 342 वोट से हराया। लेकिन यहाँ पर देखो अगर ध्यान से कि जो हारने वाला जो व्यक्ति वह कितना वोट पाया है, 31%, और जीतने वाला जो व्यक्ति है वह कितना पाया है, 69%। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है कि यहाँ पर जो हारने वाला व्यक्ति है इससे कितना ज़्यादा यहाँ पर विजेता वाला पा गया। तो यहाँ पर देखो जब 31 को जब इसमें से जब माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखो हो जाएगा 8, 3 जब इसमें से माइनस होगा कितना आ जाएगा 8 की 38% ज़्यादा वोट पाया है कौन, विजेता वाला। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया है कि जो विजेता है वह 342 वोट को देखे 342 मतों से उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इसका मतलब कितना, 342 वोट हारने वाले से ये जीतने वाला ज़्यादा पाया। ठीक, तो यहाँ पर 38% बराबर है किसके हो जाएगा, 342 के। यही ना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हारने वाला जो व्यक्ति है टोटल वोट का कितना 31% पाया और जीतने वाला जो है वह कितना पाया है, 69%। ठीक, जब 69% जीतने वाला पाया है और हारने वाला जब 31% पाया है, तो हारने वाले से विजेता जो है वह कितना परसेंट अधिक है, तो 38% अधिक है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो विजेता है वह 342 वोटों से क्या उसको पराजित किया है, कि 342 वोट या ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 38% यह है ये किसके बराबर हो जाएगा, 342 के। और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर टोटल कितने वोट थे, कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर वोट किया वही आपको बताना है। टोटल कितना आपने माना है 100%, तो यहाँ पर देखो 38% जब बराबर हो गया 342 के, तो यहाँ पर आपका 100% ये बराबर किसके हो जाएगा, 342 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 38, गुणे में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 38 से करना 38, और अगर 38 गुणे में 9 आप करो, 9 8 72, 7 देखो 9 3 27, 27 7 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। टोटल आपको देखो टोटल विद्यार्थियों की संख्या या फिर टोटल वोट यहाँ पर कितना है 900। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक है, परसेंटेज में जो आपका अगला जो एक टाइप है इसमें कि पास और फेल पर आधारित जो आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वह इसी पर बेस्ड है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ। देखिए आप लोग यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है आपके एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक,
देखो आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक, यहाँ पर देखो पासिंग मार्क आपको दिया है कितना है 33%। ठीक, 33% अगर जो विद्यार्थी मार्क्स लाएगा वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक, और देखो आगे दिया है कि एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुए और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। ठीक, यहाँ पर जो एक छात्र है वह कितना पाया है 130 अंक, लेकिन उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया कि वह 35 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, और यहाँ पर आपको बताना क्या परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, कि यहाँ पर देखो टोटल जो आपका एग्जाम है कितने मार्क्स है यहाँ पर बताना। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक, देखो ध्यान से यहाँ पर अगर टोटल आपका जो एग्जाम है अगर वह कितने मार्क्स का, देखो यहाँ पर है टोटल 100% मार्क्स का अगर हो, तो इसमें से अगर जो विद्यार्थी, देखो इसमें से अगर जो विद्यार्थी 33% अगर पा लेगा, देखो कि इसमें से अगर जो विद्यार्थी 33% पा लेगा वह क्या हो जाएगा, पास। कि यहाँ पर जो पासिंग मार्क है, देखो ध्यान से, पासिंग मार्क वह कितना आपका 33%। ठीक, और यहाँ पर देखो इसको हटाओ, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि एक विद्यार्थी है जो कितना 130 अंक देखो प्राप्त किया। एक विद्यार्थी है जो कितना 130 अंक प्राप्त किया, लेकिन वह 130 अंक प्राप्त करने के बावजूद वह कितने अंक से फेल हो गया, 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो यह 130 अंक जो पाया है, 130 नंबर जो पाया है यह 33% से कम होगा। यही ना हुआ कि जब ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर पासिंग मार्क कितना है 33%, और जब यहाँ पर यह 130 अंक प्राप्त किया इसका मतलब यह पासिंग मार्क से कम ही पाया होगा, इसीलिए ना फेल हो गया। और यहाँ पर दिया कि यह पासिंग मार्क से कितना कम पाया है, 35 अंक कम पाया। ठीक, देखो और उसे 35 अंकों से क्या कहते हैं कि अनुत्तीर्ण, 35 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर यहाँ पर 130 और इसी में अगर यह प्लस कर दिया होता 35, देखो 35 अंक और कि 130 में अगर 35 अंक अगर यह और पा गया होता तो यह पासिंग मार्क के बराबर हो गया होता। इसका मतलब क्या है, यह पास हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों की जब आप ऐड करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 1, 6 और 5 की 165 नंबर, और यहाँ पर अगर ये 165 नंबर पा जाता है तो वह किसके बराबर हो जाता है, पासिंग मार्क के। यही ना है कि अगर यहाँ पर जो विद्यार्थी वो 130 अंक प्राप्त किया और यह कितने अंक से फेल हो गया, 35 अंकों से, और अगर जब यह 35 अंक से फेल हो गया इसका मतलब यहाँ पर 130 अंक पाने के बावजूद भी यह 33% नहीं पाया था। अगर 33% पा लिया होता तो यह पास हो गया होता। इसका मतलब इस परसेंट से अभी भी 35 अंक कम पाया है। ठीक, अगर इसे 35 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 165, तो 165 यहाँ पर बराबर किसके आ जाएगा 33% के। ठीक, अब देखो ध्यान से यहाँ पर आपको पता चल गया जो 33% है यह बराबर किसके है 165 के। कि यहाँ पर देखो जो आपका 33% है यह बराबर है किसके 165 के। और यहाँ पर आपको बताना क्या है, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था। कि यहाँ पर टोटल मार्क्स कितना है आपका 100%। तो यहाँ पर जब 33% बराबर है 165 के, तो यहाँ पर 100% बराबर किसके हो जाएगा 165 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 33 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। तो बराबर देखो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 33 में जब आप 5 से गुणा करो, देखो 5 3 15 5 5 3 15 16 की 33 का नाम 33 25 कितना हो जाएगा 165। तो यहाँ पर 5 और गुणे में 100 कितना यहाँ पर हो जाएगा 500। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था 500 नंबर का। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लोग नोट करो अब। चलो सेम इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाओगे। इसका आंसर आप लोग बताओ। देखिए अगर आपको क्लास समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है
कि गीता ने 30% अंक प्राप्त किया। देखो गीता ने 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 50 अंकों से क्या होगी, फेल हो गई। यहाँ पर देखो ध्यान से, जो गीता है यह 30% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो गई। ठीक, जबकि 45 अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा मिला। ठीक, यहाँ पर जो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो संदीप है यह 45% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण, देखो उत्तीर्ण करने के लिए जो न्यूनतम जो अंक है कि पासिंग मार्क जो अंक है उससे कितना 25 अंक ज़्यादा मिला। ठीक, और देखो यहाँ पर आपसे बोला कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितना अंक मिला। यहाँ पर देखो आपको बताया कि 64% जो विमल जो अंक पाया है तो वह कितने अंक के बराबर है। ठीक, और यहाँ पर देखो सबसे पहले आप समझो ध्यान से, सबसे पहले जो दिया है इसमें गीता 30% अंक प्राप्त किया और 50 अंकों से क्या हो गया, वह अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब वह 30% अंक प्राप्त करने के बाद भी वह 50 अंक से पासिंग मार्क से पीछे रह गया। इसका मतलब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30% प्लस कितना यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक, 50 अंक अगर इतना पा चुकी होती तो यह किसके बराबर हो जाता, पासिंग मार्क के बराबर हो जाता। ठीक, इसमें जो उत्तीर्ण होने के लिए जितने अंक चाहिए उतने के यह बराबर हो जाता। ठीक, लेकिन देखो आगे क्या बोला इसमें, समझो ध्यान से, आगे बोला इसमें कि जबकि 45% अंक प्राप्त करके जो संदीप है वह न्यूनतम अंक से 25 अंक ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो अगर हम 45% में जो अगर 25 अंक को अगर हम माइनस कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क के। क्योंकि जो संदीप है 45% अंक प्राप्त करके 45% अंक प्राप्त करके 25 अंक पासिंग मार्क से ज़्यादा हो गया है। अगर 45% में देखो ध्यान से, अगर 45% में अगर हम यहाँ पर 25 अंक अगर माइनस करेंगे तो यह भी पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा और यह भी पासिंग मार्क के बराबर है। ठीक, अब हम देखो यहाँ पर इन दोनों परसेंट को अगर देखो, अब इसी को हम सॉल्व करें, यहाँ पर देखो परसेंट को परसेंट के साथ और अंक को अंक के साथ। ठीक, देखो ध्यान से, 30 को हम इधर ले जाएं और जो 25 है 25 को हम इधर लेके आएँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो जब हम 30 को इधर ले जाएंगे तो यह कितना यहाँ पर हो जाएगा, 45 में से 30 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 15%। ठीक, और 15% देखो बराबर कितने हो जाएगा यहाँ पर, जब हम 25 को इधर लेके आएंगे तो यह कितना हो जाएगा, देखो 50 और 25 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 75 अंक। ठीक, यहाँ पर देखो आपको यह पता चलेगा कि 15% बराबर कितना आ गया है 75 अंक। और आपको बताना कितना है इसमें कि 64% अंक कितने, देखो 64% कितने अंक के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो 64% यह बराबर कितने के हो जाएगा, ये देखो 15 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75 बटे में कितना हो जाएगा 15, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो गया, 15 का नाम 15, 15 पचे कितना हो जाएगा 75, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 5 छक्के कितना हो जाएगा 30, 30 दो कितना हो जाएगा 32 की। देखो कितना अंक देखो प्राप्त किया 64% या बराबर किसके आ गया यहाँ पर 320 अंक के। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर के 320 मार्क्स। बहुत ईजी है क्वेश्चन था। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो और देखो जिनको ये समझ में नहीं आएगा वह क्लास खत्म होने के बाद इसको एक बार और देख लेंगे। ठीक, नोट करो आप लोग। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। यह क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज पे रिलेटेड है। ठीक, यहाँ पर यह जो है एक किस टाइप से लिया गया है कि आय से रिलेटेड है। ठीक, बनाओ इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर और 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक, यहाँ पर देखो यह क्या दिया है, खर्च दिया है। ठीक, यहाँ पर जो राकेश है वह अपनी मासिक आय का मंथली इनकम का अपने 10% घरेलू व्यय, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक, और शेष की बचत करता है। और देखो गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 रुपये की बचत हुई। कि यहाँ पर उसे देखो बचत कितने की हुई, 16,083 रुपये की। ठीक, और उसकी मासिक आय यहाँ पर ज्ञात करना हमें, और यहाँ पर देखो बताना हमें क्या है, इसकी मंथली इनकम कितनी थी।
देखो, और यह जो क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2021 में पूछा गया है, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या बोला सबसे पहले कि राकेश अपनी मासिक आय का, कि मंथली इनकम का, देखो ध्यान से, मंथली इनकम का यहाँ पर 10% घरेलू व्यय पर, 20% पुस्तकों पर, 25% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक। अगर देखो यहाँ पर इसकी जो मंथली इनकम है, इसको अगर हम मान लें 100%, ठीक। देखो यह क्या है, इसकी है मंथली इनकम, ठीक। इसकी मंथली इनकम कितनी है यहाँ पर, 100%, ठीक। अगर देखो, अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले एक देखो इसमें खर्च इसका कितना है, 10%, देखो ध्यान से, 10% या किस पर, घरेलू व्यय पर। इसके बाद आगे 20% पुस्तकों पर, फिर आगे 25% कपड़ों पर, ठीक। यहाँ पर देखो यह क्या है, इसका खर्च है, ठीक। तो यहाँ पर देखो टोटल खर्चे कितना हो गया, 20 20 40 40, यहाँ पर देखो 50 50 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 55। तो यहाँ पर ये अपने टोटल आय के कितना 55% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो यहाँ पर बचत कितनी होगी, जब देखो यहाँ पर इनकम, देखो यहाँ पर देखो आप लोग कि टोटल इनकम में से जब यह खर्च को जब माइनस करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका बचत आ जाएगा, ठीक। जब यहाँ पर इसका खर्च कितना है, यह देखो 55%, तो यहाँ पर बचत है कितने की किया, 55%, इसमें जब माइनस होगा तो बराबर आप कितना आ जाएगा, 45%। और जो यहाँ पर यह 45% आपका यह आया, यह क्या आपका है, बचत, ठीक। इसकी यह क्या है, सेविंग है। देखो ध्यान से अब आगे आप लोग कि यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में आपसे खुद बोला है कि गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे 16,083 रुपये की क्या हुई, बचत हुई। और यहाँ पर आपको बचत कितने की मिली है, 45% की, ठीक। यह क्या आपकी बचत, तो यहाँ पर जो आपका यह 45% है, यह बराबर दिया है कितने के, 16,083 रुपये के, ठीक। 16,083 रुपये का। और आपको यहाँ पर बताना क्या, मंथली इनकम, और आपकी जो मंथली इनकम है कितना है, 100%, ठीक। तो यहाँ पर जब 45% बराबर है 1683 के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा, देखो कि 1683 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45, गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, ठीक। देखो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, इसको 900 आप कैंसिल करो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 एक 9, ठीक। यहाँ पर बचेगा कितना, 7, ठीक। और 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63, फिर बचेगा यहाँ पर कितना, 7, और 9 अठे कितना हो जाएगा, 72, ठीक। 9 अठे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 72 72, और फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6, और 9, देखो 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। तो यहाँ पर देखो कितना बच गया आपका, सब देखो 1787, 1787 यहाँ पर मिला, देखो 5 का नाम 5, और 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 1787 गुणे में कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया, 1787 गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो गया, जीरो। तो यहाँ पर देखो जीरो आ गया, 7 दूनी 14, 14 की कितना हो जाएगा, 4 हासिल है कितना, 1, ठीक। 8 दूनी 16, 16 कितना हो जाएगा, 17 के 7 हासिल है कितना, 1। देखो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, 14 कितना हो जाएगा, 15, 15 कितना हो जाएगा, 5 हासिल लगेगा, 1 2 एक नाम 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर आपका देखो मंथली इनकम कितना आ गया है, 35,740 रुपये। इसकी जो मंथली इनकम है कितनी है, 35,740 रुपये, ठीक। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ठीक। नोट करो आप लोग इसे। और देखो ध्यान से, आप लोग जब एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे तो आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। आप वहाँ पर सीधे डायरेक्ट देखो क्या करोगे, देखो ध्यान से, इसको केवल इतने में देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कि यहाँ पर जो यहाँ पर दिया इसका खर्च, खर्च को आपने ऐड किया, कितना आ गया, देखो 55%, ठीक। 55% को डायरेक्ट आप करोगे 100 में से माइनस, तो कितना आ जाएगा आपका, 45%, ठीक। देखो ध्यान से आप ऐसे करोगे, 45% बराबर कितने का दिया, देखो 16,083 रुपये का। और आपसे पूछा क्या इसमें टोटल मंथली इनकम, तो 100% है, तो यहाँ पर सीधी सीधी आप करोगे, देखो 83, 16,083 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा, देखो 100 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 45। तो बराबर आपका सीधी सीधी आंसर कितना आ जाएगा, देखो 35,740 रुपये, ठीक है। आपको डायरेक्ट यही इतने में लग जाएगा। आपको यहाँ पर केवल समझाने के लिए इतना थोड़ा डिटेल में किया गया है, ठीक। अब चलो आप इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक। ये देखो क्वेश्चन बहुत ईजी, ठीक। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ और इसका आंसर आप लोग बताओ।
देखो आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। ठीक, यदि वह 5,250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय बताना। ठीक, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है भी है। यहाँ पर क्या बोला, सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पर बोला कि रीता अपनी मासिक आय का, देखो मासिक आय का कितना 25% घर के किराए पर तथा शेष राशि का 30% यहाँ पर किस पर खर्च कर रही है, भोजन पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर इसकी मासिक आय को कुछ ना कुछ मान लो। ठीक, अगर आप यहाँ पर देखो इसकी मासिक आय को अगर आप मान लो x, ठीक, अगर आप इसकी जो मासिक आय है कि देखो ध्यान से यहाँ पर जो x है इसको मैं क्या माना, मंथली इनकम। ठीक, या क्या आपकी मंथली इनकम है, तो यहाँ पर देखो मंथली आय का कितना 25% अगर ये देखो खर्च कर दे रही है किस पे, 25% खर्च कर रही है घर के किराए पर। जब 25% खर्च करेगी तो कितना बचाएगी, 75%। तो 75 बटे में कितना हो जाएगा 100, गुणे में आगे देखो इस, देखो इसको सॉल्व करने के बाद इतना यह शेष आ जाएगा ना कि शेष राशि कि जब यक्स का जब है 75%, यहाँ पर देखो जब यहाँ पर टोटल इनकम आपका है कितना है यक्स। ठीक, और यहाँ पर देखो खत्म कितना कर रही है किराए पर 25%। जब 25% इसने खर्च किया बचा है इसने कितना 75%, तो इसका 75% निकालेंगे तो यह टोटल आगे इसका 75% शेष बचा है। अब देखो ये जो शेष आपका बचा है इसी पर आपको क्या बताना है कि 30% भोजन पर यह व्यय करती है, तो यहाँ पर कितना बचाएगी, जब 30% भोजन पर यहाँ पर व्यय करती है तो यहाँ पर 70% यह बचाएगी टोटल। तो बराबर देखो जो इसकी टोटल बचत है कितने के बराबर आ गई है, इसमें दिया कितना कि 5,250 रुपये। देखो यहाँ पर जो टोटल जो इसकी बचत है कितना है 5,250 रुपये। अब देखो आप इसी को यहाँ पर कर दो सॉल्व। देखो यहाँ पर इसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, 25 से 25 यहाँ हो जाएगा 75, 25 हो जाएगा 100, 0 से यहाँ पर 0 हो जाएगा कैंसिल। ठीक, देखो 7 का नाम 7, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 7 25 कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 750 रुपये। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करो, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 25 कितना हो जाएगा 15, कितना आ गया 250। तो एक्स बराबर आपका देखो कितना आ गया, देखो यहाँ पर 250 गुणे में यहाँ पर 10। ठीक, सबसे पहले गुणे में 4 करो, फिर जब गुणे में कितना करो तो 10, तो बराबर देखो 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, कितना होगा 1000, और यहाँ पर 10 का जब इसमें इंटू हो जाएगा कितना यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक, यही आपका हो जाएगा आंसर कि 10,000 इसकी क्या है यहाँ पर है मंथली इनकम है। ठीक, 10,000 नोट करो आप लोग इसे। देखिए हमने इस क्लास में केवल परसेंटेज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को लिया। ठीक, और देखिए आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही हुआ, और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए इस क्लास को बस हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।